रेडी स्टार्ट। कोवैक्सीन पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोध पर चर्चा आसानी से शांत नहीं होने वाली है। वास्तव में दुनिया के अनेक इलाकों में कोरोना वैक्सीन के दुष्प्रभावों की जांच पड़ताल चल रही है। दुष्प्रभावों की जांच करने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि वैक्सीन ने अधिकतम कारगरता के साथ कार्य किया है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों की जान बची है। पर यह भी खास पहलू है कि किसी भी दवा के दुष्प्रभाव लोगों का ध्यान ज़्यादा खींचते हैं। वैसे जब वैक्सीन का आगमन हुआ था तब भी यह स्पष्ट था कि इसके दुष्प्रभाव या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। कोई भी टीका इतनी जल्दी नहीं बनता है, पर कोरोना महामारी ऐसी बड़ी आपदा थी कि आनन फानन में टीकों का आविष्कार हुआ। उन्हें सतर्कता के साथ मंजूरी मिली। एक समय था जब दुनिया में एक बड़ी आबादी टीके मांग रही थी और आज टीकों के दुष्प्रभाव जानने को उत्सुक है। इसी कड़ी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने अपने 1 साल के अध्ययन में पाया है कि टीका लेने वाले 1/3 लोगों को कुछ न कुछ समस्याएं हुई हैं। अब प्रियंगर नेचर जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन की चर्चा विश्व स्तर पर हो रही है तो स्वाभाविक है। ध्यान रहे, कोवैक्सीन की निर्माता भारत बायोटेक ने शोध को अपर्याप्त बताया है। वैसे ध्यान देने की बात है कि शोध में 926 लोग शामिल रहे हैं। क्या इतनी संख्या पर्याप्त है? क्या ज़्यादा बड़े पैमाने पर शोध संभव है? क्या हमारे शिक्षा या शोध संस्थानों के पास इतने संसाधन हैं कि वे बड़े पैमाने पर शोध कर सकें? बेशक ऐसे शोध के लिए योग्यता के साथ ही साहस की ज़रूरत होती है और BHU ने यह साहस दिखाकर प्रशंसनीय कार्य किया है। BHU से देश के दूसरे विश्वविद्यालयों को प्रेरणा लेनी चाहिए। इस प्रकार के न जाने कितने हजार कारगर व चर्चित शोधों की इस देश को ज़रूरत है। ऐसे शोध भारतीय शिक्षा संस्थानों की उपयोगिता में 4 चांद लगा सकते हैं। खैर, आज के समय में सबसे बड़ी चिंता यह है कि वैक्सीन की वजह से स्टॉक की समस्या बढ़ी है। वैक्सीन ने हृदय को मुश्किल में डाल दिया है। BHU के शोध में लगभग 1% लोगों ने स्ट्रोक और गुइलेन-बेरी सिंड्रोम सहित गंभीर दुष्प्रभावों की सूचना दी थी। टीका लेने के बाद किशोरों में त्वचा विकार, सामान्य विकार और तंत्रिका तंत्र विकार आम पाए गए हैं। गुइलेन-बेरी सिंड्रोम एक ऑटोइम्यून विकार है
जो हाथ और पैरों की नसों में कमजोरी का एक कारण बनता है। इस दिशा में ज़्यादा पड़ताल जरूरी है। कुल 635 किशोरों और 291 वयस्कों पर हुए शोध में सामने आई शिकायतें महत्वपूर्ण हैं, जिन पर आगे और अध्ययन होना चाहिए। मोटे तौर पर किशोरों में त्वचा संबंधी विकार, सामान्य विकार और तंत्रिका तंत्र विकार आम दुष्प्रभाव थे। किसी ठोस चिकित्सकीय निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए इन दुष्प्रभावों के ज़्यादा गहरे अध्ययन की ज़रूरत है। क्या कोई ऐसी दवा है जिसका कोई दुष्प्रभाव न होता हो? अध्ययन अपनी जगह है और लोगों के बीच सावधानी व जागरूकता का विस्तार बुनियादी ज़रूरत है। जहाँ तक वैक्सीन का सवाल है तो आगे वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए कि क्या वाकई सिर्फ वैक्सीन की वजह से 1/3 लोगों के शरीर में कोई न कोई दुष्प्रभाव हुआ है। लगातार शोध जरूरी है ताकि दवाएं और टीके दुष्प्रभाव रहित हो जाएं। ब्राह्मण।